तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब थकावट क्लियरली नज़र आ रही है। आप अगर उसका ट्रेंड लाइन देखेंगे, तो मार्केट में एक ही चीज़ नज़र आ रहा है और वो है केवल और केवल थकावट। मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता है, गैप अप या गैप डाउन खुलती है और फिर दिन भर मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता है। ये देखिए 23,500 पे हम खुले हैं, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। 23,348 तक नीचे आए, वहाँ से फिर रिकवरी भी आई और फिर दिन भर 23,400 के आसपास ट्रेड करता रहा इसी रेंज में और लास्ट आवर में 23,465 में क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक में एक अच्छा चीज रहा कि 50,000 का मार्क को टच कर लिया है, 155 पॉइंट की रैली दिखा दी है। आयशर मोटर, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन जैसे दिग्गज थे जो 2 से 3% तक बढ़ रहे थे। लेकिन टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी जैसे दिग्गज जो डिफेंसिव माने जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। वहाँ पे 1 से 2% तक की गिरावट हुई। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि इन सारे दिग्गज जो हैं, यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी करे तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। ये निफ्टी 50 के दिग्गज हैं, आयशर मोटर, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, ये सारे दिग्गज हैं। और यहाँ तक कि ये टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी जैसे भी दिग्गज है। यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी अगर हर महीना कोई अगर लगाए, अच्छा खासा रिटर्न 10 सालों में, 5 सालों में, जिस तरह हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी में टाइम देते हैं, यहाँ पर टाइम दें, उससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। बैक टू द पॉइंट कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसा रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, वीकली में क्या, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। एक लंबा वीकेंड है, आज मार्केट बंद है, कल बंद है और मंडे को भी मार्केट बंद है ईद के चलते। तो इन सारे बिंदुओं पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतने वीकेंड के बाद जब हम मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट खुलेंगे, क्योंकि मंडे को बंद रहेगा, तो क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या अगला वीक क्या रहने वाला है, आइए समझते हैं। ये देखिए वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। वीकली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है 23,465 पे हमने क्लोजिंग दिया है। एक शानदार रिकवरी रहा। ये कैंडल बहुत बड़ा गेट डाउन खुला था, आपको याद होगा जिस दिन वोट का, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 21,800 तक मार्केट फिसल गया था इस लेवल तक और फिर यहाँ से मार्केट रिकवरी लिया है। 21,800 से लेके 23,400 तक का रिकवरी मार्केट में आया। एक काफी शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी काफी स्टेबल है और अगर गिरावट आती है तो उस गिरावट से डरना नहीं है, उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है। 6% का गिरावट और फिर वो देखिए रिकवरी, शानदार रिकवरी हो गई। यहाँ तक देखिए मार्केट फिसला था और ये लेवल था 21,800। तो अगर कोई डर के निकल गया होगा तो उसे काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन यहाँ से देखिए अगर कोई सस्टेन किया होगा, कोई अपना पैसेंस रखा होगा, तो ये लेवल्स आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में रिकवरी हुई है। तो ये देखिए 21,800 से 22,800 तक का रैली दिखाया, फिर यहाँ से मार्केट ब्रेक आउट किया और यहाँ पर फिर देखिए तेजी 23,465 तक आ गया। अब 24,000 का लेवल जो मार्केट में बात हो रही है, 24,000 का लेवल हम पहुंचेंगे, वो इजिली अवेलेबल हो सकता है जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसके लिए इसे करना क्या होगा, इसके लिए 23,465 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ना होगा, तभी हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं और वो फिर 23,465 से बढ़ के हम 24,000 तक का लेवल जा सकते हैं। 23,465 से हम अचानक 24,000 नहीं जाएंगे, इसके पहले 565 है, इसके पहले 665 है, तो ये सारे लेवल भी आएंगे बीच में, 765 है। तो ये लेवल हमें देखने के बाद, लेकिन वीकली चार्ट में अगर बात करें वीक कहाँ पे एंड होगा, हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 24,000 तक मार्केट जा सकता है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट भगवान है, मार्केट को कोई रीड नहीं कर पाया, कभी भी यू टर्न भी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि 24,000 तक का लेवल, ये जो लेवल है, हमें इजिली देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है वीकली टाइम फ्रेम पे, आइए समझते हैं। अगर गिरावट होती है तो जो लो था हमारा, इस वीक का लो ये था, यहाँ पे आप देखेंगे 23,238, ये जो लेवल है,
23,324 पहला लो है, दूसरा लो है 23,000। आपको इस लेवल पे अगर हम बात करें 23,300 का लेवल है। अगर गिरावट होती है इस 24,465 के नीचे, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, तो यहाँ पे एक गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट फिर कहाँ तक जा सकती है, ये देख रहे हैं यहाँ पर 23,300 से लेके 23,200, और ठीक इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं, और जहाँ से मूवमेंट आया था 23,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमें दोनों चीज़ें, दोनों तरफ की चीज़ें देखनी चाहिए। ये लेवल हमें वीक में दिखा सकते हैं, क्योंकि अगला महीना एक दिन, अगला वीक जो है एक दिन ट्रेड नहीं होगा मंडे को, तो मंडे को ट्रेड नहीं होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन का ही ट्रेडिंग होने वाला है। काफ़ी शॉर्ट वीक रहने वाला है। तो इसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो आपको 23,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। और अगर 23,000 को भी तोड़ता है तब मार्केट में और फॉल हो सकता है, और फिर हमें बीच में जो हम बात करते थे 22,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 22,800 वही लेवल है जहाँ पे मेजरली सपोर्ट लिया था, और उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर और भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। फिलहाल हम इतना ही पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है मार्केट में, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना से ही मार्केट में सर्वाइवल जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये देखिए डोजी कैंडल बना है। मार्केट डोजी कैंडल का मतलब होता है मार्केट कंफ्यूज है। मार्केट में सेलर्स भी कंफ्यूज हैं, बायर्स भी कंफ्यूज हैं, किधर जाएं। बायर सोच रहे हैं अब मार्केट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सेलर सोच रहे हैं मार्केट गिरे। अब इसी कंफ्यूजन में ये डोजी बनता है। अब जब जब डोजी बनता है मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ डोजी बना, एक बड़ा मूव आया, बीच बीच में जब जब डोजी बना है एक बड़ा मूव आया है। तो देखना होगा कि मंगलवार को मंगल होगा या कुमंगल हो जाएगा, ये मार्केट को समझने में यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डोजी जब बना है तो कुछ भी बड़ा मूव आ सकता है, ये डोजी का मतलब होता है बड़ा मूव की तैयारी मार्केट कर रहा है। यहाँ देखिए डोजी, यहाँ देखिए डोजी, जिस तरह से डोजी बना है, और जहाँ जहाँ डोजी बना है मार्केट में एक मूवमेंट आने की तैयारी होती है। ये हो सकता है अप साइड में हो सकता है ये डाउन साइड में हो। यहाँ देखिए डोजी बना, एक अच्छा मूव देखने को मिला था। यहाँ डोजी बना, देखिए यहाँ गिरावट हुई थी। तो डोजी बनने का मतलब साफ है। यहाँ देखिए डोजी बना, बड़ा सा गिरावट हुई थी। तो डोजी जब जब बनता है बड़ा मूव आने की तैयारी होती है, ये चीज हमें ध्यान देना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ये वीकली वीडियो है। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो बैंक निफ्टी देखिए 50,000 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप अगर क्लियरली देखेंगे मल्टीपल टाइम इसे रेसिस्टेंस की तरफ काम किया है 50,000 का लेवल को बैंक निफ्टी ने। अब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो क्लियरली है 50,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा। यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बनाना होगा, पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी मार्केट में मूव देख सकते हैं। और फिर ये मूव हमें एक 50,500 से लेके 51,500 से लेके 51,000 का लेवल दिखा सकता है ये नेक्स्ट वीक। तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर सस्टेन करे। अब यहाँ टच करके अगर नीचे आ जाए तो कोई मायने नहीं रखता है, ब्रेकआउट अगर होगा तभी मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन अगर यहाँ गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, सस्टेन नहीं करने लगता है, तो एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल जो है नेक्स्ट जो यहाँ पे आके फिर रुक सकता है, और ये लेवल होगा 49,500। इसके नीचे 49,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीजें हैं। अगर मार्केट में 1,000 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन, 1,000 पॉइंट की रैली वीकली में काफ़ी सिंपल है,
ये हो सकता है ये बड़ा मूव भी दे दे। बड़ा मूव की बात करें तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये देखिए 51,152 है, तो यहाँ तक जा सकता है। अगर 51,145 जो यहाँ दिख रहा है इसका वीक है ये, अगर 51,000 का लेवल को भी पार कर लेते हैं, राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो एक अच्छा मूव फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर 51,500 हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, फिर 52,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट होती है, गिरावट 49,500 तक जा सकती है, 49,000 तक जा सकती है, क्लियरली दिख रहा है चार्ट से। लेकिन अगर 49,000 को भी तोड़ देता है तब फिर हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो 48,500 से लेके 48,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीजें हमने डिस्कस करी, अप साइड में भी डाउन साइड में भी कहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। अब 50,000 पे लेवल पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे का चार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया है ये। अब यहाँ जो लेवल हम अगर ड्रॉ करेंगे 50,000 के लेवल पे, देखिए मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है 50,000 के लेवल को, क्लियरली है। 50,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आती है, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट पॉजिटिव कैंडल बना देती है, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, तो एक मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की ओर 50,200 से लेके 50,500, जैसे वीडियो की अभी पीछे डिस्कस करें, और नीचे की ओर 50,500, और उसके ऊपर 51,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक फॉल भी चालू हो सकता है, और ये फॉल नीचे की ओर कहां पर जा सकता है ये क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 49,700, ठीक इसके नीचे 49,500, इसके नीचे 49,200 और 49,000 का लेवल यहाँ पे क्लियरली, जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में बता रहे थे, 49,200 से लेके 49,500, 49,500 से लेके नीचे की ओर 49,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।